हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना नवंबर 2024 कैसा रहेगा, ये जानेंगे। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही काम एंड शांत माइंड से रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। तो मिथुन राशि देख लेते हैं, नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंजल ऑफ लव, ओके। रोमांटिक मंथ है। इस महीने में आप कह सकते हो कि जैसे आपके आसपास आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स या यूनिवर्स की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। अब यूनिवर्स की प्रेजेंस कैसे कि वो जैसे आपको लाड कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको केयर करें, जो आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और स्पेशली मैं इस महीने में आपको आपके पार्टनर से, मान लो आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन में हैं, उनसे मिलते हुए, या अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई पार्टनर आते हुए जो है मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इस मंथ में आपकी वाइब जो है, आपके जो अपनी खुद की वाइब है, वो आप इतनी ज़्यादा हाई होगी, इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे होगी कि लोग बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग रहेंगे। आपके प्लेटोनिक रिश्ते भी जो हैं, जो फैमिली के साथ हैं, जो कलीग्स के साथ रिश्ते हैं, वो सुधर सकते हैं। इस मंथ में आपको रिश्ते सुधरते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एंजल्स अपना प्यार आपके पास भेज रहे हैं, अपना प्यार शार कर रहे हैं, वो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स अपनी शार कर रहे हैं, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स। तो ये वाला मंथ जो है रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट से बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर पार्टनर आपको इस मंथ में जो है मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, डेफिनेटली आपके लाइफ में मैरिड पार्टनर जो है, आपके मैरिज के जो पार्टनर है वो आ रहे हैं, ओके। कपल बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है किसी का। वाओ जेमिनाई, देखते हैं जेमिनाई और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। अबंडेंस, वाओ, ओ माय गॉड जेमिनाई, बहुत सुंदर एनर्जीज। देखो स्पेशली हमारे, ओ माय गुडनेस, वाओ, यहाँ पर भी गुड लक एंड कॉइन्स की एनर्जी है जेमिनाई। सो ग्रैब इट। आप देखो ना, प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, और क्या चाहिए। यहाँ पर जेमिनाई एक बहुत अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है, क्योंकि देखो हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में ना कौड़ियाँ होती हैं, इन्हें कौड़ियाँ बोलते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज में। तो कौड़ियाँ ना मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही कौड़ियाँ बनी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो मनी को। आप जो मैनिफेस्टेशन पावर लगा रहे हो, डेफिनेटली वो वर्क कर रही है आपके लिए। अगर आपके मन में कभी क्वेश्चन था कि मैम मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो ये टेक्निक लगा रहा हूँ, मैं तो ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, या तो मैंने ये रिचुअल किया, मैंने वो रेमेडी करी, येस दैट इज वर्किंग फॉर यू, वर्क कर रहा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो है यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर भी आपकी सुन रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को केयर कर रहे हो, प्यार दे रहे हो लोगों को, आप अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हो, वैसे वैसे करते हुए आपके साथ अबंडेंस जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। स्पेशली मैंने पहले कौड़ियों का बता दिया क्योंकि ये मनी के लिए होता है, तो अबंडेंस मैंने ये मनी के लिए बोला है। बट हर किसी के लिए अबंडेंस सिर्फ मनी नहीं होता, किसी के लिए अबंडेंस रिश्ते होते हैं, किसी के लिए अबंडेंस उसका पार्टनर में है कि ये पार्टनर मुझे मिल जाए, ये मेरे लिए अबंडेंस है लाइफ टाइम। तो आप अपनी तरफ उस जिस भी चीज़ में आप अबंडेंस मानते हो, उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड वो मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी अगर ध्यान से देखें तो नंबर 7 जो है एंजल का नंबर है, और एक ऐसा नंबर है जो हमें अध्यात्म से जोड़ता है, जो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। तो डेफिनेटली आप रिचुअल्स या तो कर रहे हो या फिर आपने किए हैं और वो वर्क आपके लिए कर रहा है। तो मैं इस महीने में आपको बोलूँगी कि जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हो, जिस भी चीज़ के साथ आप अबंडेंस मतलब आपको लगता है कि ये मेरे लिए अबंडेंस है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप कंसीविंग चाहते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप अपना सोलमेट चाहते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी जॉब चाहते हो, अपना करियर चाहते हो। तो उस चीज़ को आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नवंबर 2024 एक ऐसा मंथ है जहाँ पर ये होगा ही होगा, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप अबंडेंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे 444 नजर आया, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू जेमिनाई। आप लोगों के लिए ये खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ना, मुझे देखो आप डॉलर्स में, ठीक है, डॉलर्स कह लो, या आप ये कह दो कि
अलग जो करेंसीज होती हैं, या तो आप वो उनको जोड़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है अलग अलग कॉइन्स को कलेक्ट करना, या फिर आप डॉलर्स में जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोग हो सकता है कि जैसे पॉपुलर होना चाह रहे हैं, कुछ लोग रील्स शॉर्ट्स वीडियोस डालते हैं और वहाँ चाह रहे हैं कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो ये वाला महीना नवंबर 2024 आपके लिए वो डॉलर की कमाई लेकर आ रहा है। जेमिनी, क्लेम इट एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, मुझे ये बात बोलने को मिल रही है, भगवान करे सबकी लाइफ में हो ऐसा। बट मैं ये देख रही हूँ अर्निंग बहुत अच्छी है आपकी इस मंथ में, ठीक है, और आप क्रिएट कर रहे हो, आप खुद अपनी मेहनत से क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो अब हम और देखते हैं जेमिनी और क्या है। मुझे कुछ लोगों के लिए ना आपका ओवरसीज एक ट्रैवल नज़र आ रहा है, जहाँ पर हो सकता है आप ऐसे कॉइन्स वगैरह या तो लेकर आओ, या फिर आपको वहाँ पर जैसे वहाँ जाकर कहते हैं ना कि करेंसी चेंज करनी पड़ती है, हम वहाँ जाते हैं फिर वहाँ जाकर करेंसी चेंज करके फिर हम स्पेंड कर सकते हैं आगे। तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जाओगे और फिर वहाँ करेंसी चेंज करोगे और फिर वहाँ से आपको जो है एक तरह से मतलब ऐसे मतलब डॉलर्स वगैरह सेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं और क्या एनर्जी है जेमिनी आपके लिए। लव, सो व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था आपको कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं जिनका आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है, जहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया था, जहाँ पर आपने किस्मत पे सब चीज़ें छोड़ दी थी, जहाँ पर आपने अपने ईश्वर पे सरेंडर किया था कि ठीक है मैं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हूँ, अब आप मेरी लाइफ में जब मेरे पार्टनर को भेजना चाहो भेज देना। तो जिसने भी सरेंडर किया था अब तक, उस इंसान की लाइफ में उनके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए तो लव ही है, जो कि मैंने अभी पार्टनरशिप की बात करी कि आपकी हो सकता है एंगेजमेंट हो रही है, या आपके सोलमेट आपको मिल रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं जो आपको अपने लिए कंपैटिबल मानते हैं, जिनके साथ आपको कंपैटिबिलिटी फील भी होगी। ठीक है, आप डेट्स पे जा रहे हैं, आप बहुत रोमांटिक जो है, मैं यहाँ पर सरप्राइजेस भी देते हुए देख रही हूँ, जैसे आप सरप्राइजेस दे रहे हैं एक दूसरे को, बट कहीं ना कहीं यू आर सपोर्टिंग ईच अदर। अगर आप एक रिश्ते में हैं तो डेफिनेटली आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो कितने अच्छे से उन्होंने हैंड को होल्ड किया हुआ है, दोनों में से कोई नहीं गिरेगा क्योंकि होल्ड कर रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है कि आप बैलेंस करके चल रहे हैं रिश्ते को, आपके पार्टनर भी आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हैं रिश्ते को, और एक दूसरे को आप संभाल रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी है कि येस यू आर मीटिंग विद योर सोलमेट, विद योर ट्विन फ्लेम। इस महीने में ऐसा हो सकता है, ठीक है, एंड रिश्ता जो है ग्रोथ की तरफ जा रहा है, एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। ओके, सो ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए ना। मैंने पता नहीं कहाँ, या तो रील में शॉर्ट्स में कहाँ देखा कि डोंट मैरी रिच, ऐसा कुछ है, एंड गेट रिच टुगेदर, कुछ ऐसे था, पूरा ध्यान नहीं है। तो वो चीज़ है कि आप शायद एक ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या कोई एक ऐसा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जहाँ पर आप लोगों में स्टैंडर्ड्स गैप हैं, बट ये एक मेंटालिटी है कि हम चाहे स्टैंडर्ड गैप में क्यों ना हो, बट हम आगे जाकर अपने एक दूसरे के सपोर्ट के साथ हम आगे चीज़ों को ठीक कर लेंगे, फाइनेंसेस को ठीक कर लेंगे, अपने स्टेटस को ठीक कर लेंगे, बट प्यार होना ज़रूरी है। एक ऐसी एनर्जी है। दूसरा, अब अगर हम इसी को दूसरे एस्पेक्ट से देखें कि आपको मान लो करियर में आपको सपोर्ट चाहिए, करियर में आपको जो है क्लाइंट्स आपके होने चाहिए, या करियर में आपको जो है किसी जॉब की या बिजनेस की डील्स की आपको चिंता है, तो डेफिनेटली वो चिंता छोड़ दो, क्योंकि जेमिनी नवंबर 2024 में आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आपकी तरफ अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं। कंफर्मेशन है ये कंफर्मेशन है कि यूनिवर्स ने आकर एकदम से कंफर्मेशन दिया है कि यस, करियर में बहुत सारे लोगों को हार्मनी बैलेंस देखने को मिलेगा। एंड मैं कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट साइन करते हुए, या कोई डिसीजन बनाते हुए, या फिर किसी लॉ एंड ऑर्डर से कोई रिलेटेड काम है तो वो काम होते हुए आपका देख रही हूँ। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू जेमिनी, बहुत अच्छी एनर्जी है। अभी हम काम, करियर वगैरह भी देखेंगे, लव लाइफ भी देखेंगे। पहले मैं ओवरऑल देखूँ ये महीने की एनर्जी क्या है आपके लिए। मैं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ ही एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स होते हुए देख रही हूँ इस महीने में। ओके, चलिए देखते हैं जेमिनी आपके लिए आने वाला महीना नवंबर 2024 और क्या लेकर आ रहा है। पार्टिसिपेशन, सो मैरिज की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, मैरिज की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। या तो मैरिज में आप जा रहे हो, या आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपने प्रॉपर्टी लैंड से रिलेटेड आपका कुछ काम है, वो काम आपका बन रहा है। कुछ लोगों के लिए आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, दैट इज़
कमिंग इन टू रियलिटी, तो डेफिनेटली आपके काम बन रहे हैं। मैं ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड, काम रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ जहाँ पे आप स्टेबल हो रहे हो। और यहाँ पर मैरिज एक बहुत फिक्स चीज़ है। मैरिज 1 2 3 4 चारों कार्ड में मैरिज की वाइब आई है। तो मैरिज जो है इस मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। अगर आप चाह रहे हो मैरिज तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रही है, और अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम हटती हुई यहाँ नजर आ रही है। एंड मैं देख रही हूँ ना, आप बड़े एक्टिव हो इस मंथ में, आप एक्टिव नजर आ रहे हो। आपको कुछ लाइफ में कहते हैं ना जैसे अट्रैक्ट करना है, और आप उस चीज़ के पीछे बहुत अपना टाइम पीरियड लगाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। घर में, आपके आसपास, आपके रिश्तों में, आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा हार्मनी देखने को मिलेगी। एंड ना एजुकेशन, कुछ लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, या क्वालिफिकेशन के लिए आप कहीं एनरोल करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसी एनर्जीज है। मुझे टुगेदरनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके अपने पर्सन के साथ रिश्ते बहुत सुंदर होने वाले हैं, स्पेशली अगर आप एक अच्छे रिश्ते में हैं तो डेफिनेटली, और अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर सेपरेशन है तो वहाँ आपके लिए चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। अब इस महीने में आपको चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखेंगी। आपका यूनियन हो सकता है, आपके पर्सन के साथ चीज़ें जो हैं एक सेम पेज पे आ सकती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जेमिनाई, आपकी क्या एनर्जी है लव लाइफ में पूरे मंथ में, नवंबर 2024 में। जेमिनाई, आपकी क्या एनर्जी है नवंबर 2024 में लव लाइफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं एक मैं ये भी कहूँगी कि मतलब ये नहीं कि 24 घंटे नहीं, मतलब अगर आप उनसे 2 घंटे मिल रहे हैं लाइफ मतलब पूरे दिन में, तो बहुत फ्लर्ट, बहुत ज़्यादा फन एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टीज़ करना, ऐसी एनर्जीज में हो आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो और उन्हें टीज़ कर रहे हो, उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। ट्रैवल बहुत नज़र आ रहा है, मिलना बहुत नज़र आ रहा है। मैं मतलब इम्पेशेंस होते हुए आपको देख रही हूँ कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, और उनसे बार बार आपके मिलने का मन करता है। ऐसी एनर्जीज आपको यहाँ पर महसूस होंगी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एंड कहीं ना कहीं एक फायरी, ठीक है, आप इंटेंस मोमेंट्स बहुत सारे यहाँ नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। पर्सन की एनर्जी आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मैं मैरिज की बात कितनी देर से कर रही हूँ, बार बार मैं मैरिज, ये भी मैरिज का ही कार्ड है, ये भी आपके और आपके पर्सन के बीच में स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। अब वो सिंगल नहीं रहना चाहते, अब वो मिंगल होना चाह रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनाई, बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि पर्सन बहुत टाइम से जो है सिंगल रहे हैं, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे अभी तक, बट वो अब कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बता रहा है कि फैमिली भी इस चीज़ में मान रही है। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि फैमिली नहीं मान रही और आपके पर्सन कमिटमेंट दे रहे, नहीं, यहाँ पर फैमिली भी जो है मान रही है इस रिश्ते को। और कुछ लोगों के लिए तो आपकी एंगेजमेंट हो रही है, तभी आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा वो इंटेंस मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं, या बहुत एक पैशन नज़र आ रहा है पर्सन की तरफ आपका, ठीक है। बट पर्सन जो है बहुत कमिटेड आपके साथ जो है रिलेशनशिप निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एंगेजमेंट, कुछ जैसे फैमिली को इन्वॉल्व करना, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। जेमिनाई, अब हम देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है। जेमिनाई करियर में मैजिशियन, ओ माय गॉड, मैंने अभी इस कार्ड में कहा कि आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ से। आप क्रिएट कर रहे हो कुछ, और वो जो है क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, आप ज़मीन आसमान जो है ना एक कर रहे हो, बट आप अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। अप्रिसिएशन बहुत मिल रही है जेमिनाई आपको, लोग बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं आपको, जबकि आप पूरा सच लोगों को बता नहीं रहे हो, क्योंकि मजिशियन की कार्ड है, और मजिशियन क्या होता है, माइंड गेम खेलना। मतलब पूरा सच आपने नहीं रखा हुआ अपने करियर का। मान लो अगर आप जॉब करते हो और आपकी अर्निंग में, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी अर्निंग है 40,000 और आप लोगों को बता रहे हो कि मेरी अरे यार मेरी तो कहाँ 20,000 के अराउंड मेरी सैलरी है, नहीं बता रहे हो आप पूरा, मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। स्टेज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही हैं, आप टैलेंट शो करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, गो फॉर इट, ये बहुत 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 अच्छा मौका है। नवंबर 2024 में आपको नेम फेम मिल सकता है, ठीक है। यू आर रॉकिंग, ये महीना आप रॉक कर रहे हो जेमिनाई। और ये मैं पूरे मतलब साल मैंने रीडिंग करी है, कहीं ना कहीं मतलब मुझे अब नज़र आ रही है आपकी इतनी अच्छी एनर्जीज कि आप इतने अच्छे से अपने काम करियर में ध्यान दे रहे हो,
और मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप क्रिएट कर रहे हो। अब आप अपने हाथों का मैजिक, आपको देखो ना हैंड्स, स्पेशली कुछ लोगों के लिए आर्टिस्टिक कुछ है, मतलब कुछ मान लो कुछ लोगों को मेकअप बहुत अच्छा आता है, कुछ लोगों को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, कुछ लोगों को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप अपने हाथों से जादू करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। सो वेरी नाइस। फाइनेंसेस देखते हैं आपके जेमिनी फाइनेंसेस नवंबर 2024 में। फाइनेंसेस में है टू ऑफ सॉर्ट्स। टू ऑफ सॉर्ट्स क्या कहता है? टू ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि फाइनेंसेस ना आपके कंट्रोल में नहीं है। कहने का मतलब कि पैसा है, बट आप ये कह सकते हो कि क्रॉस रोड्स पर हो आप एक तरह से, कि पैसे को खर्च करें या बचाएं, कितना खर्च करें, एक तरीके से प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। डिस्ट्रैक्शन ये भी है कि खर्चे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, स्पेशली कुछ लोगों के लिए पैसा है बट किसी को ऐसे, जैसे किसी को लोन देना है, किसी को आपने कोई बिल्स पे करने हैं, वो डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी, क्योंकि यहाँ पर 2 करोड़ हैं जो कि ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को कुछ आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, बट आप किसी की सुन नहीं रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए नजर आ रहे हो। एंड मैं यहाँ एक तरह से ये भी बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है, तो ओवर थिंकिंग को एक साइड करो, ठीक है, और फाइनेंसेस के फैसले पहले ठीक से करो। एक शेड्यूल बनाओ, या एक आप कह सकते हो अपना एक बजट बनाओ आप, ठीक है। इस महीने में बैठो और बजट बनाओ, ओके। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हाँ देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ना पैसा ठीक है, बट शायद आप थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप ये चाह रहे हो कि चीज़ें कब ठीक होंगी, कब ठीक नहीं होंगी। आप थोड़ा सरेंडर मोड पे आओ, देखो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए हेल्थ कैसी है। जेमिनी नवंबर 2024 में हेल्थ कैसी है आपकी? एम्प्रेस, वाओ। सो यहाँ पर हेल्थ जो नज़र आ रही है दैट इज़ की ग्रोथ नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है हेल्थ में। कहने का मतलब कि आप स्टेबल हो रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए मैंने आई थिंक अबंडेंस के कार्ड में कहा था कि अगर आप कंसीविंग चाह रहे हो तो वो भी हो सकती है यहाँ पर। एंड एम्प्रेस का कार्ड कह रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव में हो आप, ठीक है। तो सेल्फ लव क्या कहता है कि आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हो, पूरी केयर कर रहे हो, नेचर के साथ आप ज़्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते हुए नजर आ रहे हो, ऑर्गेनिक चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन करते हुए नजर आ रहे हो, और ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आपके आसपास कोई फीमेल है तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज हेल्थ स्टेबल है, अच्छी है, और आप और ज़्यादा ध्यान भी रख रहे हो अपना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज करियर और इन्वेस्ट मनी। अभी मैंने यहाँ पर आपको कहा कि कुछ लोग आपको बोल रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, देखो तो आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। सो अगर आप करियर चेंज करना चाह रहे हो, या आप अगर कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हो, तो यहाँ करियर में भी देखो मैजिशियन के कार्ड आई है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो और कुछ नई चीज़ों को सीख भी रहे हो आप, है ना। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। बट इंट्यूशन इस पूरे महीने में आपकी हाई रहेगी, तो उस चीज़ को सुनिएगा। कसेट, ओके, किसी एक सिचुएशन का एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में परेशान हैं तो वो परेशानी खत्म हो रही है। फैमिली, हाँ फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा था तो वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा था जिसकी वजह से फैमिली में रिश्ते खराब हो रहे थे, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। कोई प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, वो एंड होती हुई नजर आ रही है। तो ये मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें एंड हो रही हैं जो आपको परेशान कर रही थी, जो डिफिकल्ट लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ डिफिकल्टीज एंड हो रही हैं आपकी, ओके, क्योंकि ब्लेसिंग्स है ये। ओके, सन की एनर्जी है, क्लैरिटी, नेम, फेम, वाओ, लीडरशिप रोल, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये मंथ में आपको लीड करने को मिल सकता है। ओह माय गॉड, सॉरी। तो यहाँ पर देखो ये भी लीडरशिप रोल की एनर्जी बता रहा है कि डेफिनेटली इस मंथ में लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है। आपको नेम फेम मिल रहा है, जो कि मैंने करियर में आपको बोला भी है। एंड डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी कुछ चीज़ों को लेकर। अगर आपको मनी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो क्लैरिटी मिल सकती है। देन वी आर गोइंग टू पाइसिस। पाइसिस क्या कहता है? पाइसिस कहता है कि आपकी लाइफ में आप कुछ चीज़ों को ना
सरेंडर मोड पे आप आ रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, कि जैसे आपको है कि अब भाई बहुत हो गया, मुझे सरेंडर करना है। और मैं बोलूँगी कि थोड़े एंशियस नहीं होना है, थोड़ा सा ऐसा नहीं होना कि मैं ही क्यों सब कुछ कर रहा हूँ या कुछ, ठीक है, थोड़ा परेशान नहीं होना है। अगर कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्शन में आ भी रही हैं तो परेशान नहीं होना है। कुछ छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मंथ में अगर आप चैरिटी करेंगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, नंबर 5, चेंज इज कमिंग। सो जेमिनाई, चेंज आ रहा है आपके लिए। अगर आप इस पूरे मंथ में गाय को चारा दें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड चेंज से डरना नहीं है आपने, है ना। लेट्स चेक क्या गाइडेंस है आपके लिए। रिलीज योर ब्लॉक्स। चेंज से डरना नहीं है। अगर आप चेंज से डरोगे तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, डरना नहीं है। कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो डरो मत, क्योंकि जब आप रिलीज करते हो, जब आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देते हो चीज़ों को, तो यूनिवर्स अपने आप संभाल लेती हैं, क्योंकि आप उनको एक मतलब आप अपनी तरफ से अलाउ कर रहे हो कि चलो मैंने अब आप पे छोड़ा, आपने करना जो करना। तो आपको सरेंडर मोड पे आना है, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे ये बात बोली भी थी। तो आपको रिलीज करना है, आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि जो यूनिवर्स करेंगे वो मेरे लिए ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि सैटरडे टू सैटरडे अगर आप शनि मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप सेवा कर पाएँ ऐसे लोगों की जो जिनके मतलब जो स्पेशल होते हैं, जैसे कि मुझे एक वर्ड एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, हैंडीकैप्स, है ना। तो आप अगर उनकी हेल्प करें, जो विकलांग होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, किसी की आई नहीं है या किसी को हैंड नहीं है, उनकी अगर आप हेल्प कर सके, किसी नीडी की आप हेल्प कर, मैं कह रही हूँ नवंबर 2024 आपका बेस्ट जाएगा पूरे साल का। और आप खुद कहोगे कि दीदी सच में हमारा नवंबर बहुत अच्छा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।